सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज एक बार फिर हम इस समय खुदा की उपस्थिति में आ सके, इस बात का हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। उस पाक नाम का धन्यवाद देते हैं कि आज दिन भर हमें संभाल के रखा, हर एक दिक्कत परेशानी से, हर एक कमी घटी से खुदा ने हमें बचा के रखा। इस बात के लिए हम उसका धन्यवाद देते हैं। पिछले दिन में अच्छे से संभाल के रखा, रात भर अच्छे से सुलाया और एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा, ताज़ा दम उठाया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आज एक बार फिर हम सब यहाँ इकट्ठा हैं, एक मन होके एक साथ मिलकर खुदा के नाम को ऊंचा करेंगे, उसके नाम को महिमा पहुंचाएंगे, उसके सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखेंगे। और आइए हम सबकी इस फैमिली फेलोशिप को, जेहोवा फैमिली फेलोशिप को स्टार्ट करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनुपम जी से, मिस्टर अनुपम सैमुअल दास से, कि इस मीटिंग में हमें लीड करने में अगुवाई करें। ओवर टू जिया जी। गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी, जा रही है। ओके। आप सभी को यीशु मसीह के जयवंत नाम में वेरी गुड इवनिंग। और हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चाचा मुकेश चाचा से वो शुरुआत में प्रेयर करेंगे। प्रभु ने आज हमें यहाँ इकट्ठा किया और अपनी महिमा के लिए हमारे जीवन को काम में लेना चाहता है प्रभु। और हम उसके अधीन में चलेंगे और अपने दिलों को साफ करके, अपने सरों को झुकाकर उसके ऊपर, उसके सामने नम्र और दीन होकर उसके सामने अपने आप सब देंगे। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्रभु जी, आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं, आपसे विनती करते हैं प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जी आपने पिछले समय संभाला, अपने पनाह में छिपा के रखा, हर परेशानी, हर तकलीफ, हर शैतानी हमले से हमें बचाया, इसके लिए मैं आपका लाख लाख धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार आज का दिन दिया, सुबह से आज तक संभाला प्रभु, इसी प्रकार आने वाले हर पल को आपके नाम में जीना चाहते हैं प्रभु। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ प्रभु, जितने भी परिवार और जितने भी भाई बहन रिश्तेदार बुधवार जो हमारे साथ में है प्रभु जी, सबों का आप अच्छा रखना और अपनी महिमा के लिए उनके जीवन को काम करना। और खासतौर पर प्रभु जी, इस मीटिंग के लिए, मीटिंग में जितने भी लोग शामिल हुए हैं प्रभु, उनके सबों के लिए, उनके घर के लिए, उनके बच्चों के लिए और सारे परिवारों के लिए जो आपको, आपके नाम में जीते हैं प्रभु और आपके खौफ में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं प्रभु, सबों को आप अपने हजूरी में लीजिए और उन्हें पाक साफ करें और आपकी महिमा के लिए अपने उनके जीवन को काम मिले प्रभु। इसी प्रकार प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, जो बीमारी हालत में है प्रभु और या कमजोर है प्रभु, प्रभु जी आपसे विनती करते हैं, खासतौर पर अजय जिया जी के लिए। प्रभु जी आपने पिछले समय उन्हें संभाला और प्रभु संभाल के इस लायक किया कि खड़े हुए हैं प्रभु। मैं चाहता हूं प्रभु आप उन्हें छुए, पाक साफ करें और आपसे यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो मीटिंग में आके अपने गवाही देने वाले हो सके। इसी प्रकार प्रभु जी सल्लुभाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी तकलीफ हुई है हम नहीं जानते प्रभु कितनी और कैसी हुई है। मैं ये चाहता हूँ प्रभु और ये जहाँ मानते हैं प्रभु कि एक बार फिर वो चंगे भले होकर इस अपनी गवाही देने के लिए हमारे जीवन में, अपने जीवन को इस जो मीटिंग में लेके आएंगे प्रभु और आपकी गवाही के पात्र बनेंगे। अब प्रभु जी इसी प्रकार उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिस प्रकार से नेहा पिछले समय तकलीफ में थी प्रभु, बुखार आया था और प्रभु जी जो भी उसके शरीर में कमी घटी रह गई है वो आपके नाम में पूरी हो, यही हमें आपसे प्रार्थना है प्रभु। अब प्रभु जी जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं प्रभु, सबों को आपका हजूरी में लाता हूँ और आपसे विनती करता हूँ, सबों को आप संभालें और अपनी पनाह में छिपा कर रखें। खासतौर पर इस प्रार्थना इस मीटिंग के लिए करते हैं प्रभु, जिस प्रकार से चल रही प्रभु और अच्छी होने वाली हो सके प्रभु, जिसमें और लोग जुड़े और आपकी महिमा के लिए अपने जीवन को दे सके। अब प्रभु जी जो भी हम गीत गाते हैं या बाइबल पढ़ते हैं या प्रार्थना करते हैं प्रभु, और जो आप वो सब कुछ आपके बहाने योग्य हो, ये हमारी प्रार्थना है। अब क्या मांगू, मांगने से बेहतर आपने खुद दे रखा है, कुछ गलती से ज्यादा मांग ली उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये प्रार्थना आपके नाम होकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। थैंक यू मुकेश अंकल इस सुंदर प्रेयर के लिए। एक बड़ा सुंदर गीत है, प्रार्थना करें आराधना करें, यीशु अच्छा है कितना भला है,
प्रार्थना करें, आराधना करें, यीशु अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। परमेश्वर कहते हैं कि मेरे लिए एक नया गीत गाओ, बिकॉज प्रेज एंड वर्शिप लॉर्ड जीसस लाइक्स इट। उसका नाम हम ऊंचा करते हैं। तो आइए हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे आशीष भैया से और उनके परिवार से कि परमेश्वर की स्तुति और आराधना हो जाए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद देते हैं कि उसने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम मिलकर कर सके। तो आइए हम प्रेज एंड वर्शिप में चलते हैं। हम पहला गीत गाएंगे जो हमें मिलता है सीएनआई की गीत की किताब, उसका 393 नंबर का गीत, आवाज उठाएंगे हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनेंगे। आवाज उठाएंगे हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में, है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में, ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में, है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति को आता है दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, ना पा न सका कोई, सागर है तूल पत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तूल पत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना,
ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आइए हम मिलकर एक गीत और गाएंगे जो हमें मिलता है सीनाई की गीत की पुस्तक में, और गीत नंबर है 428, प्रेम निदान सुकृपा कीजिए, दर्शन हे प्रभु हमको दीजिए। निदान सुकृपा कीजिए, दर्शन हे प्रभु हमको दीजिए, प्रेम निदान। हम अति पापी तन और मन सो, हम अति पापी तन और मन सो, हे प्रभु पाप क्षमा अब कीजिए, दर्शन हे प्रभु हमको दीजिए, प्रेम निदान। सेवक हम हर भांति निकामे, सेवक हम हर भांति निकामे, बल बुद्धि देकर सेवा लीजिए, दर्शन हे प्रभु हमको दीजिए, प्रेम निदान। ये भव सागर में नित्य शंका, ये भव सागर में नित्य शंका, प्रतिदिन सेवक रक्षा कीजिए, दर्शन हे प्रभु हमको दीजिए, प्रेम निदान। सुकृपा कीजिए, दर्शन हे प्रभु हमको दीजिए, प्रेम निदान। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सुंदर प्रेज एंड वर्शिप के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में परमेश्वर हमारे सुर हमारे ताल नहीं देखता है, परमेश्वर देखता है कि हम कितनी सच्चाई से और कितनी आत्मा के साथ और कितने आनंद के साथ परमेश्वर को धन्यवादी रूपी भेंट चढ़ाते हैं गीत के रूप में। वर्ड ऑफ गॉड के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि किन्हीं के पास कोई वर्ड ऑफ गॉड अगर है तैयार, या वो हमारे बीच में अपनी कोई बात रख सकते हैं, अपना कोई व्यू रख सकते हैं, अपना कोई बिब्लिकल एक्सपीरियंस हमारे बीच में रख सकते हैं, या हमारे बीच में एक सुंदर टेस्टिमनी, वो टेस्टिमनी सुनकर जिसमें हमारा ढाढ़स बंधे, हमें बल और बुद्धि मिले, ऐसा कोई टेस्टिमनी अगर हमारे बीच में कोई शेयर कर सकते हैं तो प्लीज हमें बताइए। एनीवन, बिकॉज हमारी लाइफ तो टेस्टिमनी से भरी हुई है, और सच में परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी और बहुत दयालु परमेश्वर है। हम सांसें भी ले रहे हैं तो उसकी दया के कारण, हम पलक झपक पा रहे हैं तो उसकी दया के कारण, हम उठ पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं उसकी दया के कारण। हमारे रुपयों पे आशीष दी उसने, हमारी नौकरियों पे आशीष दी उसने, हमारे बिजनेस, हमारे व्यवसाय में आशीष दी। तो सच में परमेश्वर को हम जितना भी धन्यवाद दें उतना कम है। ऐसी कोई भी टेस्टिमनी जो हमारे बीच में शेयर कर सकते हैं, इस बीते सप्ताह परमेश्वर में आपके लिए किया, या आपके जीवन में किया, या आपके परिवार में किया, प्लीज शेयर करिए अपनी टेस्टिमनी। या कोई वर्ड ऐसा, कोई ऐसा विजडम, कोई नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर कर सकते हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ आपको।
थोड़ा सा और रुकेंगे, यदि कोई के पास कोई टेस्टिमनी है, कुछ गवाही है। एक छोटी सी चीज, अगर यदि कोई नहीं है कुछ शेयर करने के लिए, एक छोटी सी चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब मेरे जीवन में बहुत तूफान जैसा सैलाब जैसा आया था बिफोर मैरिज, आई वाज स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड कि मैं कुछ बिजनेस कर पाऊँ। मैं जो भी बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करता था, जो भी काम चालू करने की कोशिश करता था, दिन रात मेहनत करता था, तो उसमें मुझे सक्सेस कभी नहीं मिल पाती थी। मुझे बहुत लॉसेस। आई वाज स्टार्टिंग टू बिल्ड अप माय करियर। जब मैं बहुत यंग था तब की बात है, तब मैं परमेश्वर से बोलता था कि परमेश्वर, ऐसा मैंने क्या किया है जो मैंने तेरे विरुद्ध ऐसा क्या किया है जो मेरा कोई भी चीज नहीं हो पाती है, और मैं बड़ा परेशान रहता हूँ और मेरे को ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाता है, चाहे बिजनेस हो या कुछ भी चीज हो। तो अ, मैंने परमेश्वर से यही कहा कि परमेश्वर, तुमने हमको बच्चे के रूप में जब इस संसार में भेजा, when we were born, you brought us to this world uh, in a very healthy manner. हम स्वस्थ थे, हम आनंदित थे, we were happy, we were healthy. लेकिन परमेश्वर पिता, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? Why I am seeing all these things? I am seeing disappointments, failures. उस समय मुझे कुछ बीमार भी हो गया था. So why I am seeing this sickness, this disease, और क्यों मेरे को इतनी निर्बलताएं आ रही हैं और मैं बहुत ज्यादा टूटते जा रहा हूँ, तो क्यों ये ऐसी समस्या आ रही? परमेश्वर, क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूँ? मैं कुछ ऐसे उसको सवाल करने लग गया. तो फिर परमेश्वर का एक जीवित वचन मेरे लिए आया, और उस जीवित वचन के माध्यम से परमेश्वर ने मेरे हृदय से बात किया. जैसे कि हम पौलुस प्रेरित को जानते हैं. पौलुस प्रेरित एक ऐसा परमेश्वर का अनुयायी था, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसाइपल था. He used to do mighty signs and wonders in the name of Jesus Christ. परमेश्वर पिता के नाम से वो बहुत बड़े-बड़े चमत्कार और चंगाइयां करा करता था, और परमेश्वर के बड़ा करीब माना जाता था पौलुस प्रेरित. और एक ऐसा समय आया जब पौलुस प्रेरित दूसरा कुरिन्थियों 12 में कुछ परमेश्वर से बातें करते हैं. मैं कुछ उल्टा पढ़ना मांगूंगा. दूसरा कुरिन्थियों 12, उसमें मुझे कैसे बल मिला जब मैंने उसका 10वां वचन पढ़ा, जो पौलुस प्रेरित कहते हैं दूसरा कुरिन्थियों 12वां वचन, 12th चैप्टर में 10वां जो वचन है, उसमें, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकट में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब बलवंत होता हूँ. तो सच में मेरे को यहाँ से एक आशा जगी कि परमेश्वर पिता, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ. आई डोंट नो लॉर्ड जीसस, यू नो कि मैं मेरा मेरा कितना वर्थलेस एक्टिविटीज ऑफ बैकग्राउंड है. लॉर्ड जीसस, यू नो कि मैंने कैसे क्राइम किए हैं, मैं कैसे कोर्ट गया हूँ, कैसे पुलिस थानों के चक्कर मारा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माय एंगर एंड जो भी रश जो रहता था मेरे माइंड में. यू नो लॉर्ड जीसस, नाउ आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग गुड, एंड व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग टू मी. मैं इस चीज को जब पढ़ा तब मैंने रियलाइज किया कि लॉर्ड रियली इज नॉट लाइक, इट्स नॉट जस्ट अस. परमेश्वर के पीछे चलने वाले पौलुस प्रेरित जो परमेश्वर के इतने करीब, वो बताते हैं कि इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में मतलब इंसल्ट में, निर्बलताओं में मतलब वीकनेस में, डिजीज भी होगा, सिकनेस भी होगा,
दरिद्रता में, मतलब पॉवर्टी में और उपद्रवों में, उपद्रव जो उनके विरुद्ध हुआ करते थे, उनको मारा भी गया, उनको कोड़े भी लगाए गए, सब कुछ वो पौलुस प्रेरित थे। और संकटों में, मतलब एक ये मैं ही नहीं हूं जिसके साथ ऐसा हो रहा है, और परमेश्वर पिता तेरे पीछे चलने वाला पौलुस प्रेरित भी ये सारी बताता है कि ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही हैं। ये सब चीजें होने के बावजूद भी मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। इसी 12वें अध्याय में परमेश्वर से जब वो कहते हैं, पौलुस प्रेरित कहते हैं इस विषय में 8वें चैप्टर में, इस विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये सारी चीजें दूर हो जाए। He requested God 3 times. अब ये 3 टाइम्स कितने गैप में किया, कैसे किया, हमें नहीं मालूम पौलुस प्रेरित ने, बट ये सारी चीजें, ये सारे सताव, ये बीमारियां, ये डिसअपॉइंटमेंट, ये तकलीफें, ये परेशानियां, ये रोग, ये सारी चीजें पौलुस प्रेरित ने खुद सहा है, परमेश्वर के इतने करीब होने के बावजूद भी। और वो जब भी प्रार्थना कर रहे हैं तो वो यहोवा से 3 बार उन्होंने प्रार्थना करी कि ये सारी चीजें मुझसे दूर हो जाए। हो सकता है उनको कोई रोग हो, और उन्होंने क्या क्या चीजें लिखी है, निंदा है, रोग है, निर्बलता है, दरिद्रता है, सारी चीजें हैं। ये चीज उनसे दूर हो पाए, इसके लिए उन्होंने परमेश्वर पिता से, यहोवा से 3 बार प्रार्थना करी, और तीनों बार यहोवा ने एक ही चीज कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। सो दिस थिंग रियली इम्पैक्टेड माय हार्ट कि परमेश्वर, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं जो अभी तक तुझ पर विश्वास रखना भी नहीं सीखा। हो सकता है मेरा विश्वास राई के दाने से भी छोटा, और पौलुस प्रेरित जो आपका इतना खास, इतने करीब रहने वाला, उसके हाथ के माध्यम से, उसके वचन के माध्यम से कईयों ने चंगाई पाई, छुटकारा पाया। नेट चला गया शायद। परमेश्वर सब हो रहा है, मेरी आगे नहीं, सिग्नल रेड आ रहा है एक्चुअली। अंकल आपको क्या हुआ? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ ब्रदर, अब आ रही है, लेकिन मुझे लगता है नेटवर्क शायद थोड़ा बीच बीच में वीक था, तो नहीं आ रही थी। अभी आ रही है आवाज मेरी? okay? हाँ ठीक है। Alright. तो परमेश्वर पिता जब उनको कह रहे हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, और पौलुस प्रेरित खुद कहते हैं कि कहीं मैं अपने आप पे बहुत ज्यादा घमंड ना करने लगूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कीला चुभाया गया है शैतान के दूत के माध्यम से। मम्मी वॉल्यूम थोड़ा सा कम करिएगा। शैतान के दूत के माध्यम से। सो आई रियली मेड आउट कि परमेश्वर पिता कई बार शैतान को भी उपयोग करता है कि हम अपने आप को बहुत जरूरत से ज्यादा आंकने लगें कि मैं अच्छे काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, क्योंकि देन आई स्टार्टेड टू बिलीव कि सक्सेस हैज इट्स ओन डेंजर्स। सफलता जब व्यक्ति को एक के बाद एक मिलने लगती है तो उसके अपने एक खतरे होते हैं। मैंने शुरुआत में बहुत सफलताएं पाई, जिसका शायद मुझे घमंड और मुझको उस पर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होने लग गया था कि मैं जो चीज पे हाथ डालूंगा वो चीज में कर पाऊंगा। देन आई रियलाइज्ड, जब परमेश्वर पिता अपने जीवित वचन के माध्यम से कहते हैं कि उसके शरीर में एक कील चुभाया गया है, पौलुस प्रेरित बोलते हैं मेरे शरीर में एक कील चुभाया गया है ताकि मैं अपने आप को जरूरत से ज्यादा अपने आप पर घमंड ना करूं। तब मैं रियलाइज कर पाया कि सच में
जैसे जैसे हम लाइफ में सक्सेसफुल होते जाते हैं, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ नीचे होते जाती है। जैसे जैसे हम सक्सेसफुल होते जाते हैं, हम अपने संसार वाली चीजों में, संसार वाली बातों में इतना ज्यादा मशगूल होने लगते हैं that we stop looking towards the source of our blessings. सोर्स ऑफ ब्लेसिंग जो है वो सिर्फ परमेश्वर का है। तो कहीं ना कहीं मैं रियलाइज किया कि सक्सेस हैज इट्स ओन डेंजर्स एंड गॉड नोज दिस वेल। कि सफलता के अपने कुछ दुष्परिणाम होते हैं कि उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियां उससे दूर होने लगते हैं। देन आई रियलाइज्ड अगर स्पिरिचुअल लाइफ हमारी नहीं रहेगी तो हम क्या परमेश्वर पिता से कम्युनिकेट कर पाएंगे? इफ यू डोंट हैव द स्पिरिचुअल लाइफ, if our family doesn't have a spiritual life, तो क्या हम परमेश्वर पिता से कम्युनिकेट कर पाएंगे? It is very difficult. I don't think कि बिना स्पिरिचुअल लाइफ के हम परमेश्वर पिता से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये बस एक गवाही के रूप में मैं आप लोगों को बीच में देना मांग रहा था कि जिस समय मैं बहुत परेशान था और बहुत तकलीफ में गुजरा, कि मैंने कहा कि मैं अपने कैरियर में सेटल नहीं हो पा रहा हूँ, एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी, बार बार मुझे डिसअपॉइंटमेंट क्यों मिल रहा है, मुझे ये एक अचानक से मुझे एक कान में कोई तकलीफ आई थी, ये क्यों आई, ये सारी चीजें जो मेरे पर टूट पड़ी। आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग गॉड, लॉर्ड तूने मुझे पहले बहुत सक्सेसफुल बनाया, नाउ व्हाट हैव आई डन? कहीं ना कहीं पौलुस प्रेरित भी परमेश्वर से यही कहता है कि क्या ये चीज मुझसे दूर नहीं हो सकती है? जैसे परमेश्वर ने पौलुस प्रेरित को जवाब दिया, जैसा पौलुस प्रेरित ने मुझको जवाब दिया, वही परमेश्वर पिता हम सबको भी यही जवाब देता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। बिकॉज गॉड नोस सक्सेस हैज इट्स ओन डेंजर्स। और कहीं ना कहीं जब हम सक्सेसफुल होने लगते हैं, वी स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम अवर लॉर्ड, कहीं ना कहीं अपने परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। जबकि हमें सफलता मिलती है, वी शुड रिटर्न टू गॉड, परमेश्वर के पास ही दौड़कर जाना है, धन्यवादी रूप भेंट चढ़ाना। कहीं ना कहीं वो मेरी लाइफ में मिसिंग हो गया, सफलता में देखते चला और मैं परमेश्वर से दूर होता गया। मेरे प्रियो, मैं अपने इस जीवन की गवाही के माध्यम से आप सब लोगों को प्रेरित करना चाहता हूँ कि जैसा पौलुस प्रेरित कहता है, मैं अपनी निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रताओं में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं। हमको हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहिए और हमको प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि जो परीक्षा लेने वाला भी होता है, हमारे जो परीक्षा लेता है, वो भी प्रभु यीशु मसीह से परमिशन मांग के ही हमारी परीक्षा लेता है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटी। और परमेश्वर जीवित वचन कहता है, हमारे सहने से ज्यादा वो हमें परीक्षा में नहीं पड़े। सो माय डियर पीपल, बी ऑफ गुड चीयर, व्हाटएवर थिंग्स वी आर गोइंग थ्रू, हम जो भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, फेलियर से, डिसअपॉइंटमेंट से, हार्ट ब्रेक से, सेटबैक से, आइसोलेशन से, शेम से, किसी प्रकार के एडिक्शन से, किसी भी प्रकार की चीजों से हम गुजर रहे हैं, बी ऑफ गुड चीयर। परमेश्वर कहते हैं, मैंने संसार पे विजय प्राप्त कर लिया है। और परमेश्वर भी ये जानते हैं कि ज्यादा सफलता इनको घमंडी बनानी, क्योंकि हम मनुष्य रूप में ही है। परमेश्वर को इसका स्मरण है कि हम मनुष्य रूप में ही है। सो मैं बिलीव करता हूँ कि मेरे इस मेरे लाइफ की गवाही से शायद मैं आप लोगों के बीच में अपने हृदय की बात रख पाया। कोई है जो और टेस्टिमनी को शेयर करना चाहते हैं तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। Okay. So, Muni, can we square it off prayer करके? Can we do that? थियो रवि सर हैं क्या? हाँ जी, हूँ मैं। ओके सर, गुड इवनिंग सर। अरे सर प्लीज मुझे आप सर मत बोलिए प्लीज। ओके ओके, थियो भी है। एंडिंग प्रेयर के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज करिए। जी आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। आसमान और जमीन खाली का मालिक हमारे प्रिय पिता, हम नाचिस बंदे को फिर से आपके सामने अपने सरों को झुकाए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और सुंदर मौका दिया कि हम एक साथ इकट्ठा होने वाले हो सके। पिता परमेश्वर,
आपका धन्यवाद करते हैं हर आशीष और बरकत के लिए जो आपने हमें दी पिता परमेश्वर। आपने हमारे मांगने से पहले हमें अपनी आशीषों से माला माल किया पिता परमेश्वर। इस छोटे से झुंड के लिए, इस छोटी सी मंडली के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक साथ इकट्ठा होने का, एक साथ बैठने का मौका दिया है पिता परमेश्वर, ताकि हम आपका नाम ले सके, आपकी स्तुति के गीत गा सके, आपके हमदोसना के गीत गा सके। पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं हर एक जन के लिए, हर एक परिवार के साथ होइए, अपनी बरकत और अपनी आशीष का हाथ इस पे बना के रखिए। और पिता परमेश्वर हम आपके नजदीकी में बढ़ते चले जाएं। पिता परमेश्वर हम सबके साथ होइए, अपने रहम और अपने बरकत का हाथ हम सब पे बना के रखिए। पिता परमेश्वर बड़े बुजुर्ग जवान बच्चे सबको संभाल। पिता परमेश्वर हर इस मंडली के और जो किसी कारणवश आज इस मंडली में नहीं इकट्ठा हो पाए, आप उन्हें भी वो आशीष दीजिए जो आप हम सबको देना चाहते हैं। प्रभु जी हमारी इस छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल करिए। आपके प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन। आमीन। आप सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। Praise the Lord. हमारे बाप, ऐ हमारे बाप, तू जो जो आसमान पर है, तेरा नाम तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी तेरी मर्जी जैसे आसमान आसमान पर पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। जमीन पर भी हो। हमारे रोज हमारे की रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमको माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही का है। आमीन।